हेलो स्टूडेंट, चलो आज हम कैलेंडर के कुछ कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलो आज हम देख लेते हैं कि कैलेंडर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं, तो उस बेस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलो एक इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन की टाइप देख लेते हैं। पहला उस कॉन्सेप्ट को बाद में देखेंगे। जैसे जैसे मान लो कोई कोई व्यक्ति है, जैसे ए व्यक्ति का जन्म एक व्यक्ति का जन्म जैसे 5 जनवरी को हुआ है। 5 जनवरी को हुआ है और बोल रहा है, और 5 जनवरी को कौन सा वार है? सोमवार। 5 जनवरी को कौन सा वार है? मंडे है। ठीक है। तो जो दूसरा व्यक्ति जन्मा है, ठीक है, उस दूसरे व्यक्ति का जन्म बोल रहा है कि 86 डेज बाद हुआ है। 86 डेज आफ्टर यानी बाद में हुआ है। तो उस व्यक्ति का जन्म किस दिन हुआ है? तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, जैसे ये एक व्यक्ति है जिसका जन्म 5 जनवरी को हुआ है और उसका जन्म सोमवार को हुआ है, और 86 दिन बाद बी व्यक्ति का जन्म हुआ है, तो उस व्यक्ति का जन्म कौन से दिन हुआ? तो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग, जो जो 86 है ना, इस 86 को हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो जो शेषफल आएगा उसको आगे जोड़ देंगे। जैसे इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 एकम 7 और 7 दूना 14, 12 हो जाएगा भागफल, और शेषफल कितना हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा 2। अब 2 है तो 2 मंडे में 2 जोड़ देंगे, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। मतलब इस बी व्यक्ति का जन्म कब हुआ है? वेडनेसडे को हुआ है। ठीक है। अगर यही क्वेश्चन रिवर्स कर देता है, जैसे जैसे रिवर्स कर देता, जैसे कि मान लीजिए कि ए व्यक्ति का जन्म कितना हुआ है? 5 जनवरी को हुआ है और 5 जनवरी को सोमवार को है, मान लो। तो बी व्यक्ति का जन्म 86 दिन पहले हुआ है। पहले यानी बिफोर, मतलब पहले हो चुका है। बिफोर बिफोर तो उस व्यक्ति तो बी व्यक्ति का जन्म कब हुआ है? जैसे क्वेश्चन क्या हुआ कि ये व्यक्ति का जन्म 5 जनवरी को हुआ है और 5 जनवरी को मंडे था, और बी व्यक्ति का जन्म 86 दिन पहले हुआ है, तो उस दिन क्या था? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर वही हम लोग क्या करेंगे, 86 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 भागफल आएगा और 2 शेषफल आएगा। तो इसको पहले पूछ रहा है ना, तो पहले हम लोग मंडे में पहले करेंगे, तो 1 और 2, मतलब इसका जन्म कब हुआ है? सैटरडे को हुआ है। सैटरडे को हुआ। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब भी इतने दिन बाद हुआ है तो उसको आप 7 से डिवाइड करिएगा, और जो शेषफल आएगा उसको जो दिन रहेगा उसमें जोड़ दीजिएगा। और अगर पहले पूछता है तो इतना दिन पहले हुआ है तो उसको भी 7 से डिवाइड करिएगा, और जो शेषफल आएगा उसको पहले घटा घटा देना है। फिर इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो चलो अब हम इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे इसको याद रखिएगा कि सिंपल ईयर के लिए कोड क्या होता है? जनवरी, जो एफएमएन आज साइड है। लीप ईयर के लिए जो कोड होता है जज एंड मैन से। इसको अपने से आप याद कर सकते हैं। तो जनवरी अक्टूबर, और जनवरी अक्टूबर मतलब सिंपल ईयर के वे दिन जिसके यहाँ प्रथम दिन एक समान होते हैं। जैसे जनवरी 1 जनवरी को मंडे है, तो अक्टूबर में भी 1 अक्टूबर को मंडे ही होगा। तो जनवरी अक्टूबर में प्रथम दिन एक समान होगा। उसी तरह फरवरी, मार्च, नवंबर में प्रथम दिन एक समान होगा, और अप्रैल और जुलाई में प्रथम दिन एक समान होगा, और सितंबर और दिसंबर में प्रथम दिन एक समान होगा। उसी तरह लीप ईयर में क्या होगा कि जनवरी, अप्रैल और जुलाई के जो प्रथम दिन होंगे वो एक समान होंगे। जैसे जनवरी लीप ईयर में जनवरी का पहला दिन मान लो मंगलवार है, तो अप्रैल और जुलाई का प्रथम दिन भी मंगलवार होगा। इसी तरह फरवरी और अगस्त का प्रथम दिन एक समान होगा। मार्च और नवंबर का प्रथम दिन एक समान होगा। सितंबर और दिसंबर का प्रथम दिन एक समान होगा। इससे मतलब बहुत क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। कैसे? जैसे कि सपोज मान लो ऐसे रेंडमली पूछ दिया कि जैसे मान लीजिए कि 1 अप्रैल 1 अप्रैल को मंडे है, तो बताइए
1 जुलाई को कौन सा होगा? 1 जुलाई, 1 जुलाई, 1 जुलाई को कौन सा होगा? तो 1 जुलाई को कौन सा होगा? मंडे ही होगा। इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते थे। लेकिन अगर 1 जुलाई ना पूछ करके अगर ये बोल देता कि 12 जुलाई, 15 जुलाई को कौन सा होगा, जैसे सपोज मान लो 1 अप्रैल को मंडे है तो बोल देता कि 15 जुलाई को क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, जैसे कि 1 अप्रैल को मंडे है तो हमको पता है 1 अप्रैल को मंडे है तो 1 जुलाई को क्या होगा? मंडे होगा। अब इसमें कितना जोड़ेंगे कि ये 15 जुलाई आ जाए, तो 15 जुलाई पूछ रहा है ना, 15 जुलाई तो 14 जोड़ेंगे, 14 में हमको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 में 14 और शेषफल कितना बचेगा? 0। मतलब 15 जुलाई को भी कौन सा होगा? मंडे होगा। मतलब इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलो और क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे सपोज पूछ दिया कि 5 फरवरी को सपोज मान लो 5 फरवरी को मंडे है, 5 फरवरी को मंडे है तो पूछ रहा है कि सितंबर मतलब 5 सितंबर को क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा। जैसे 5 फरवरी है, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा कि वो लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है या सिंपल ईयर है। अगर 5 फरवरी जो भी हो रहा है वो लीप सिंपल ईयर है तो हम सितंबर का निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो इसके लिए आपको जोड़ना पड़ेगा कुछ। जैसे 5 फरवरी है तो 5 में लीप सिंपल ईयर का जो फरवरी माह होता है वो 28 दिन का होता है। तो 5 में कितना जोड़ोगे तो 28 हो जाएगा। तो इसमें 23 जोड़ोगे तो 28 हो जाएगा। तो ये फरवरी का हो गया। तो उसके बाद फरवरी, मार्च कितने का होता है? 31 का होता है। फरवरी, मार्च, अप्रैल कितना होता है? 30 का। मई कितना होता है? मई 31 का होता है। मई भी 31 का होता है। जून कितना होता है? ये। और जुलाई कितना होता है? जुलाई 31 का होता है। अगस्त में कितना होता है? 31 का होता है। और सितंबर में कितना दिन है? 5 दिन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसको आप 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल आएगा जो उसको लिखते जाएगा। जैसे इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 2। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 3। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 2। इसको 3, इसमें कितना बचेगा? शेषफल 2 बचेगा। इसमें कितना बचेगा? 3। इसमें भी कितना बचेगा? 3। और इसमें कितना बचेगा? इसमें तो 5 ही होगा शेषफल। अब इन सबको जोड़ दो, इन सबको फिर जोड़ दो तो 5 3 8, 8 3 11, 11 2 13 और 13 3 16, 16 17 18, 18 3 21, 21 3 23, 23 आया। 23 को फिर 7 से डिवाइड करो। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 देकर 21 भाग पर 3 आया और 2 शेषफल है। तो 2 शेषफल आया तो मंडे में आगे बढ़ रहे हैं तो मंडे में तो आगे जोड़ देंगे। मतलब 5 सितंबर को कौन सा वार होगा? वेडनेसडे होगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बस आप इसमें क्या आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन सा ईयर लीप ईयर है और कौन सा नॉर्मल ईयर है। इसके अलावा ये कॉन्सेप्ट भी समझिए, जैसे कि जो सिंपल ईयर का प्रथम दिन और अंतिम दिन एक समान होता है। जैसे सिंपल ईयर, जैसे कोई भी सिंपल ईयर है तो सिंपल ईयर में 1 जनवरी, 1 जनवरी को 1 जनवरी को मान लो मंडे है तो वही 31 दिसंबर है। 31 दिसंबर को क्या होगा? मंडे ही होगा। ठीक है। तो इससे भी आप बहुत कुछ कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस ये आपको पता होना चाहिए। उसी तरह अगर लीप ईयर में जैसे मान लो 1 जनवरी, 1 जनवरी को क्या है? मंडे है तो 31 दिसंबर को क्या होगा? तो लीप ईयर का जो प्रथम दिन होता है अंतिम दिन से एक कम होता है तो मंडे तो एक कम होगा, मतलब ये कम होगा, मतलब ये क्या होगा? ट्यूसडे होगा।
31 दिसंबर को क्या होगा, ट्यूसडे होगा। या हम बोल सकते हैं कि लीप ईयर में 1 जनवरी को मंडे है, तो 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा, मंगलवार होगा। ये ध्यान रखिएगा। इस कॉन्सेप्ट से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और आप कैलेंडर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस ये आपको डेटा पता होना चाहिए, फिर आप तो थोड़ा समय लगेगा लेकिन आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह इस कॉन्सेप्ट को चलो देखते हैं कि दो कॉन्सेप्ट हैं कि शताब्दी का प्रथम दिन MTTS हो सकता है और WFS नहीं हो सकता है। तो शताब्दी 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 का प्रथम दिन, तो प्रथम दिन क्या क्या हो सकता है, तो MTTS, एम मतलब मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ये हो सकता है प्रथम दिन। और अंतिम दिन, प्रथम दिन क्या नहीं हो सकता है, तो प्रथम दिन वेडनेसडे नहीं हो सकता है, फ्राइडे नहीं हो सकता है और संडे नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ देगा कि शताब्दी का प्रथम दिन क्या नहीं हो सकता है, तो इनमें से 3 ऑप्शन दे देंगे, इनमें से एक ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसी तरह शताब्दी शताब्दी का अंतिम दिन, तो अंतिम दिन क्या क्या हो सकता है, MWFS ये हो सकता है, और क्या नहीं हो सकता, TTS ये नहीं हो सकता। तो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे ये हो सकता है। और अंतिम दिन क्या क्या नहीं हो सकता है, तो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे ये नहीं। चलो इस टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि शताब्दी का प्रथम दिन क्या हो सकता है, तो इनमें से एक ऑप्शन रहेगा और ये तीनों ऑप्शन रहेंगे, तो आप ऑप्शन को आराम से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें और अच्छी नॉलेज ले सकें। थैंक यू, धन्यवाद।